गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, एक बहुत मेहनत के बाद अ, जो कल दरोगा के सेकंड सीटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चंस का हम उत्तर लेके आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जहाँ तहाँ से ये क्वेश्चंस ग्रुप वगैरह में आ रहे थे, उसी के आधार पे आप लोग को हम एक उत्तर लेके आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जब तक आप लोग की दरोगा का एग्ज़ाम फाइनल नहीं होता है, तब तक आप टिल फाइनल सिलेक्शन तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगा तो आप लोग के समक्ष लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही 100 क्वेश्चंस को सर्च करने के बाद अपने स्तर से एक बहुत ही विश्वसनीय आंसर की बनाया गया है। आप इसे अपना आंसर को मिला लें। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका आपका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। इसका आपका उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार आपका किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा CSIR नीरी। इसका उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 12 जून 1939 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 2 अप्रैल 1849 में इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट है ये आपका क्या है? चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट। तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर डी हो जाएगा कि वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय द पीपल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, यूकी भांबरी। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो देखिए, ये बहुत ही एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट इसका जो उत्तर होगा वो आपका बी होगा, कोल डिजर्ट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना? मेरे हिसाब से नंदा देवी बहुत जगह दिया जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मैप जब आप वायुमंडल का आप जब ये बायोस्फीयर आप देखिएगा, सबसे यहाँ पूछा गया है कि नॉर्थन मोस्ट पार्ट, मतलब आपका सबसे उत्तरी भाग में, तो मेरे हिसाब से आपका कोल डिजर्ट ही इसका उत्तर होना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका हो जाएगा ए, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की जो जापान का जो है वो आपका मुद्रा है? तो इसका आपका हो जाएगा येन, बी नंबर। ठीक ना? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए, इसमें आपका जो प्राथमिक कार्य है ये दोनों हो जाएगा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक ना? इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सर्वाधिक प्रचुत द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा श्रम। और दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको गूगल वगैरह से सर्च करने के बाद ये सबका उत्तर मैं लेकर आप लोग के समक्ष आ रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर इस पर आप एक अपनी विश्वसनीयता आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका श्रम। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी। ठीक ना? C+I इसमें क्या है कि आपका हो जाएगा ये द कंजम्पशन ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड आपका आई से हो जाएगा इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स। ठीक ना? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो वो एक, इसके लिए आपका एक वाक्यांश आपका क्या है आपका? तो इसमें आपको होना चाहिए अनुश्रुति, बट अनुश्रुति नहीं है, तो इसका उत्तर जो है आप जनश्रुति को दे सकते हैं, यह उसका सही हो जाएगा। हिटलर का
जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म आपको ऑस्ट्रिया में ब्रुनेई में आपका इसका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो आप उत्पादन करते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से कि राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 40। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दोस्त लोकटक झील आपका बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। और इस पे हम लगभग आधा घंटा 40 मिनट देखे समझे, इसके बाद से मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर आपका है वो जवाहरलाल नेहरू ही होगा, ठीक ना। इसमें क्या है कि आपका बहुत जगह जो प्रस्ताव जो मतलब जो प्रस्तावक थे वो जवाहरलाल आपका नेहरू ही थे। इनके साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, बट मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होगा एग्जैक्ट वो जवाहरलाल नेहरू ही होगा, ठीक ना। बहुत जगह लोग आप लोग के मतलब महात्मा गांधी दिया जा रहा है, बट महात्मा गांधी तो आपका उसका नेतृत्व किए थे, मतलब इसका उत्तर जो होगा महात्मा गांधी नहीं होगा, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर तुकाराम। तुकाराम का जो है उपदेश है अभंग जो इसमें आपका संकलित है अभंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? कंडेंसर पॉलीमराइजेशन से इसका ये बनता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा नाइलोन डी। और ये सब सर्च करने के बाद ही दोस्तों आप लोग समक्ष लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ए। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया, यही उनका आपका नई जो भूमिका था आपका उनका था ये। बिहार के निम्नलिखित जिला में से किसको आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगी? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो उत्तर बी हो जाएगा आपका CFC। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्त कि 6400 का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक का ये जो निकाला है, तो देखिए इसमें क्या है कि कुल 147 दिन आ रहा है, बट वो 146 दिन ही काउंट करके जो उसका उत्तर निकाला है, तो इसके हिसाब से आपका 153.6 इसका उत्तर हो जाएगा। अवसर की समानता, ठीक ना, जैसे EWS को आपको 16% आपको आरक्षण दिया गया, या और भी जो भी आपकी अवसर की जो समानता आपको जो है वो आपका ये आर्टिकल 16 में, या आप सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये आर्टिकल 16। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो ये बुर्बो वंश से आपका संबंधित था, इसका आंसर सी आपका हो जाएगा। अब इसका क्या है, गैस्ट्री जो आपका रिसेप्टर्स होता है डिटेक्ट, क्या वो मतलब आपका पता लगाता है? तो ये पता लगाता है आपका स्वाद, ठीक ना, स्वाद इसमें ये आपका पता लगाएगा। कारण क्या है, चूँकि आपका जो स्मेल है ना, जो गंध है, वो आपका ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से उसको पता किया जाता है, तो आपके लिए कोई और है ये सभी होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम।
ठीक ना। सोडियम इसका हो जाएगा, चूँकि लेड का आपका Pb हो जाएगा, मरकरी का Hg हो जाएगा, सिल्वर का Ag हो जाएगा। तो इसमें आपका वो तीनों गलत है, आपका सोडियम का Na सही हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है कहाँ का? चिली का राजधानी है सेंटियागो। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो देखिए, यह भूमध्य सागरीय वायुमंडल परिसर में विकृत उत्पन्न करता है, सही है। बी जो है यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करता है, यह भी सही है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लैंकेट्स कम हो जाता है तो मछली भी कम हो जाता है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, यही आपका गलत है, क्योंकि तापमान को ये आपका बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूनेस्को का क्या है? तो यूनेस्को का जो कार्य है वो आपका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति की स्थापना करना, यही इसका है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दूरी और समय ग्राफ का ढलान क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा चाल, स्पीड को ये दर्शाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो कालाशोक आपका शिशुनाग वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? डी हो जाएगा 15,000 रुपये। अब कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सही, MG महिंद्रा का जो आपका है। लाल लेटेराइट जो मिट्टी है किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा आपका डिपोजिशन, निक्षेप, ठीक ना। ये बहुत ही, आप देखिए कितना फंसाने वाला सवाल है, बहुत लोग इसमें ऊर्ध्वाधर मार दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो। श्री पी राजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी है, यह भारतीय हॉकी टीम का दीवार इनको कहा जाता है, श्री पी राजेश को, गोलकीपर है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक हैं, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसमें आपका आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक ना। वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिल इज इंट्रोड्यूस रिसेंटली बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर इन इंडिया फॉर इनहेंसिंग रेगुलेशन इन द एविएशन आपका सेक्टर? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एयरक्राफ्ट बिल 2023, जो कि 1 जून को शायद ये आया था, लेकिन ये आपका एयरक्राफ्ट बिल 2023 ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीयक नियम का क्या तात्पर्य है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 2, ठीक ना, क्योंकि जो ऊष्मागतिकी का जो आपका जो सेकेंड नियम है उसमें है कि जो उसका जो ऊष्मा का जो इंजन का जो दक्षता है उसमें कुछ न कुछ वो मतलब कम हो जाता है, ठीक ना। बट जो 2 नंबर जो उत्तर है, इसको देखने के बाद देखिए इसमें क्या लिखता है, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकता। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें आपका जो है ना, इसमें आपका आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। कि आपका कोई भी जो है ना, इसमें आपका मतलब वो 100% वो आपका जो ऊष्मा है वो आपका ऊष्मा 100% नहीं हो सकता है, तात्पर्य है ये। फ्रेंड्स जो है ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय जो नियम है उससे जो है ना, उसमें कुछ न कुछ आपका जो है ऊष्मा का मतलब जो उसमें का जो ऊष्मा जो होता है उसका कुछ न कुछ कम होता है, हानि होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो है बी उत्तर ही इसमें करेक्ट है, बिल्कुल। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ उसमें कम हो जाता है, तो इसका उत्तर बी आपका सही होगा। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में
वृद्धि व कमी आपका होगा। तो इसमें आपका जो इसका जो उत्तर होगा, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड्स, ठीक ना। वो रिलेटेड गुड्स में नहीं होगा, आपका उस वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होगा इसके कारण से ये होगा। इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यह आर्टिकल आपका 78 हो जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 में फाइनल के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये 6 cm वाला जो किनारे वाले एक घन की विपरीत फलकों का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी 32, ये आपका सी हो जाएगा इसका उत्तर 32। नेक्स्ट है आपका पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, जो पास होता है ना, पास का आपका सही होता है बंधन, अब पार्श्व का जो होता है इसका मतलब होता है बगल में, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। पार्श्व मतलब होता है बगल में, और पार्श्व मतलब होता है बंधन, तो इसका सी आपका इसका उत्तर हो जाएगा बगल बंधन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 53 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया गया? तो देखिए, इसका जो किया गया था वो तो था जोहान्सबर्ग, बट इसमें कहीं नहीं है, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो ये डरबन का लोग टिक कर रहा है, बट डरबन तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, बट इसका जो रियल है वो जोहान्सबर्ग में इसका मेजबानी किया गया था। पॉलीस्थेमिया ने एक प्रकार किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसका सही उत्तर उसका हो जाएगा इरेथ्रोसाइट्स, ठीक ना। सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृत जल करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसका 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सारथी जो ऐप है, सारथी जो आपका जो अभी मोबाइल ऐप है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि ये आपका CANSO जो सिविल का ये था आपका सिविल एयर एविएशन का, ये कहाँ पे हुआ है इसका कॉन्फ्रेंस? तो आपका ये हो जाएगा बाली इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक ना। तो देखिए, उसका वो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका 1 2 3 ये आपका हो जाएगा। इसके पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, आपके पास इसके पास जो है आपका सुपरविजरी आपका जुरिडिक्शन है, ठीक ना। बट इसके पास जो है ना वो परामर्श वाला संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इसका उत्तर 1 2 3 हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये आपका ये मैच द फॉलोइंग करना है। ग्राम पंचायत हो जाएगा आपका 40, ग्राम पंचायत का गठन 40 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा 44, कृषि पशुपालन आपका हो जाएगा 48, और न्यायपालिका का प्रतिक्रिया से हो जाएगा 51। तो आपका ये सही हो जाएगा कौन सा? 1 का 3 और 2 के 4, 1 का 3 2 के 4 3 का 2 4 का 1, तो ये आपका उत्तर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनी के आपका जो विभाजन का भाग नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो इसका उत्तर हो जाएगा, और 3 इसका सही है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका नियासिन, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है पालर पानी क्या है? तो ये एक वर्षा का झील है
जो जो राजस्थान में इसका स्थानीय नाम है। ये एक्सपेंशन वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना, 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत आपका ये निर्वाचन आयोग का हुआ है ये गठन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में स्थानीय शासन जो विषय है किसका है, राज्य सूची का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास। अब देखिए ये एक आपका नरेशन है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसका उत्तर आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन आपका जो वृद्धि अस्मंदक है, माने कौन इनहिबिट उसको रोकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एसिबिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 30 अगस्त को निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये भी एक बहुत आपका ये है, तो इसका जो हमारे पास जो उत्तर है इसका उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और आपका ये जो वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है ये भी एक मतलब जो आपका मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसका मतलब ये नियुक्ति की जाती है, बट ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे लगता है कि इसका आपका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति ही करते होंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो है ना ये जो नियुक्ति होता है, तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना, इसका उत्तर आपको बी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कर्पूरी देवी, इनका जो संबंध है आपका मधुबनी चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता, तो सही उत्तर हो जाएगा राजीव सेतु। राजीव सेतु जो है ये आपका ये जीते हुए हैं, आपका मद्रास इंटरनेशनल जो सर्किट हुआ था ये वहीं पे ये जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पे होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपका एक हो जाएगा वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की तिर्यक अनुदिश बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक थे, तो ये थे आपको थॉमस मुनरो, ठीक ना, 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया, इसका उत्तर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिकाओं में एकल जो है ना एंडोथीलियम स्तर की निर्मित होती है वह क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैपिलरीज, ठीक ना, कोशिकाएं जो है, इसका सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सर्वत्र ऑफ डीआरडीओ, ये क्या है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो ये एक मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है, उसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर आपका जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन इसको जारी करता है, तो ये आपका जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपका इसका ए आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ये जारी करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड आपका, तो ये आपको पता है दूध उत्पादन से है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑडिबल रेंज है वो कितना है, तो देखिए 20 हॉर्स से 20 के माने 20,000, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि रोहन 25% आपका जो वास्तविक मूल्य से 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है, वर्ष के अंत में इतना रुपये फायदा हो, लाभांश की दर कितना होगा 6%।
सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वारोधी दवा कौन है? पैरासीटामोल। नेक्स्ट कौन है? निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य संसद के रूप में सदन कार्यभार से भारत का महान्यायवादी? आपका ये महान्यायवादी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि ये आपका फिल इन द, आपका जो ये है आपका ये मैच कराना है। तो कालीबंगा आपका कहाँ है? कालीबंगा आपका है राजस्थान में। तो आपका 1 के 3 हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर आपका जो बनावली है कहाँ है? वो आपका है हरियाणा में। तो आपका 4 का 4 ही हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4। तो इसका आपका 2 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ पॉइंट जो आपका है ना गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा फरक्का, ये आपका हो जाएगा फरक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए व्यस्क के लिए आपका कितना है? तो 25 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली ने किया था? तो देखिए ये जो उत्तर आपका है पूर्वी द्वीप का खोज, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक ना, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया पुर्तगाली आपका यात्री। अमेरिगो कहाँ का था? अमेरिगो आपका इटली का था। और मार्को पोलो तो बहुत पहले आपका आया था, वो सिल्क रोड जिस समय था प्राचीन भारत में उसी समय। और कोलंबस स्पेन का था, इसीलिए आपका पुर्तगाली इसमें आंसर हो जाएगा। सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति है एमपीसी, तो ये एमपीसी का आपका एमपीसी का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दिहांग दर्रा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, तो देखिए इसमें करंज और जेट्रोफा को तो सब जानते हैं, बट महुआ और अरंडी भी होगा। इसका उत्तर हमारे हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक ना, चारों हो जाएगा। हून जो है, हून आपका आईओए में कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसमें जो विशेषताएं हैं दोस्त, ये इसमें आपका पहला है मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनस गुड्स, ये भी सही है। ईच बायर एंड सेलर इज अ प्राइस टेकर, ये भी सही है। तो दोस्त इसमें आपका डी हो जाएगा, तीनों इसका आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ईच ऑफ टाइम, कल्पना ईच ऑफ टाइम जो है आपका बुक, ये कल्पना चावला के द्वारा ये लिखा गया बुक है। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, तो ये आपका न्यूटन का द्वितीय लॉ से ये आपका दिया गया है। तो न्यूटन का ये आपका बी नंबर आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय लॉ। दुर्गावती जलप्रपात जो है आपका ये कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ये आपका एक खाली टैंक 6 घंटे में, बी 8 घंटा में, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए और जो 2 घंटे बाद एक को बंद कर, बी को भरने में कितना देर लगेगा? 3.5 घंटा। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षा पर नियामक नियंत्रण रखना, ये किसका मुख्य कार्य है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा CDSCO, आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? तो आपका हो जाएगा इसमें रेलवे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से एक कठिन मेहनत के बाद ये 100 क्वेश्चंस का मैं कंटिन्यू लेके आया हूँ डिस्कशन। और आप देखिए कि मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको फाइनल एग्ज़ाम तक इसमें आपको जो भी अपडेट्स होगा आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।